संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मां के पक्ष ने लगाए हत्या के आरोप, जांच व कार्रवाई की मांग। अजयगढ़ थाना एवं वीरा चौकी अंतर्गत ग्राम पिष्टा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। अवध पांडेय निवासी पिष्टा ने बताया कि उसकी पत्नी प्रियंका पांडेय उम्र लगभग 26 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते 6 अप्रैल 2025 को शाम लगभग 4 बजे जब वह घर में अकेली थी, तभी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पिता जब दोनों बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे तो बहू फांसी के फंदे पर लटकी थी। घर वालों ने किसी तरह मृत प्रियंका को फांसी के फंदे से उतारकर खाट में लिटाकर पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतका के भाई अवध नारायण दुबे निवासी ग्राम बाछौन ने बताया कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। आगे बताया कि लगभग 5 साल पूर्व जब से उसकी बहन की शादी अवध पांडेय के साथ हुई है, ससुराल के लोग उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। मायके जाने पर भी उसे जेवर पहनने को नहीं देते थे और बच्चों को भी साथ नहीं भेजते थे, जिससे बहन प्रियंका के हृदय में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह सब कुछ सहते हुए भी सब निभा रही थी। बहन की मृत्यु की सूचना मिलने पर जब हम पहुंचे तो बहन का शव चारपाई पर रखा हुआ था, जिसके शरीर में कहीं भी फांसी के लक्षण नहीं दिखे, ना ही गर्दन की हड्डी या नसों में कोई ऐसी स्थिति दिखी, ना उसकी जीभ निकली थी, ना मुट्ठी बंद हुई और ना ही उसने कोई मलमूत्र त्यागा। इसके अलावा पूरे शरीर में मारपीट के निशान दिख रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या के बाद साजिश के तहत आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। मृतिका के भाई अवध नारायण दुबे ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। 7 अप्रैल 2025 को वीरा चौकी प्रभारी रवि सिंह जादौन की उपस्थिति में पीएम उपरांत मृतिका का शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है एवं नायब तहसीलदार डीआर अहिरवार की उपस्थिति में परिजनों के बयान दर्ज कर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। क्या घटना घटित हुई है? हमने श्रीमान घटना ये देखी कि हमने आके जब देखा अभी आज तो मृत अवस्था में हमने खटिया में पड़ा हुआ पाया। किसको? अपनी सिस्टर बहन को। क्या नाम है? प्रियंका पांडे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम ये कहना चाहेंगे श्रीमान कि 4-5 साल से जब से शादी हुई है बच्ची को प्रताड़ित किया गया है। जब भी मायके आई है तो एक बिनिंग नेबौरी उसको पहनने को नहीं दिया है, ना ही साथ में इसके बच्चे भेजे गए हैं। उससे इसके हृदय में भारी पीड़ा पैदा हुई। बच्ची के शरीर में गंभीर चोटें पाई हैं। हमें संदेह है कि बच्ची को मारकर लटकाया गया है या मारकर लिटा दिया गया है और फांसी के उसमें किसी भी प्रकार के कोई लक्षण ऐसे नहीं दिखाई दिए जाते जो उससे ये अनुमान लगाया जा सके कि उसको बच्ची ने फांसी आत्महत्या की है, क्योंकि ना तो बच्ची की जीभ निकली है, ना ही उसके चेहरे में सिकुड़न हुई है, ना ही गर्दन की उसकी हड्डी लचकी हुई है और ना ही उसके हाथ की मुट्ठियां कोई बंधी हुई हैं और ना ही उसकी बाथरूम टट्टी लैट्रिन बाथरूम उसकी कोई भी छूटी हुई है। ये हमारे बुआ लोगों ने देखा है और पुलिस वालों ने बयान दर्ज किए हैं। हमें पूरा संदेह है कि बच्ची के साथ में अमानवीय घटनाएं घटित हुई हैं। क्या नाम है आपका? अवध नारायण दुबे। क्या चाहते हैं? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और दोषियों पे पूरी कार्रवाई चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? सर ये पूरा मामला ये है कि घर में कोई नहीं था, बच्चे थे दोनों मेरे और वो मेरी वाइफ थी और कोई नहीं था। मामा ने भागवत बैठाई थी तो वहाँ पे भंडारा में गई थी और पापा मवेशी लेके गए थे। घर में कोई नहीं था। मैं अजयगढ़ से आया था 4 बजे के समथिंग। हम मैं मेरा भाई दोनों लोग चले गए थे गेहूँ की पूरियाँ समेटने खेत तरफ। जब हम वहाँ से लौटे तो रामनवमी थी तो गांव में रैली निकल रही थी, थोड़ी देर उसमें देखने लगे रैली। इसके बाद पापा भैंस लेके आए तो पापा ने देखा तो फांसी वो लटकी हुई थी घर में। पापा ने देखा तो पापा ने उनको उतार के उनको वहीं पे खटिया पड़ी हुई थी तो खटिया में लटा दिया। इतने में हम लोग आ गए बाहर से। बस। क्या पुलिस को सूचना नहीं दी थी? पुलिस को सूचना दी, हमने तत्काल दी थी पुलिस को सूचना। पुलिस को सूचना दी तत्काल, पुलिस भी आई थी तत्काल। क्या नाम है आपका? अवध पांडे। अच्छा, पुलिस के आने से पहले आपने उतार लिया था उसको? जी।